बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। बड़ी खबर, तो बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस को जवाब। तो जेलेंस्की ने कहा कि बेलारूस में नहीं होगी बातचीत। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव अब ठुकरा दिया है। कहा कि बेलारूस में हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई और जगह डिसाइड करिए, हम वहां पर बात करेंगे। तो रूस ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा और रूस ने रखा था गोमेल में बातचीत का प्रस्ताव। बड़ी खबर, रूस ने बातचीत से पहले सरेंडर की शर्त रखी थी, जो कि यूक्रेन ने नहीं मानी और कहा हम बातचीत के लिए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस को जवाब दिया गया है और कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, बेलारूस में बातचीत नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की तरफ से आज बातचीत का न्योता दिया गया था, लेकिन उसको यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। और इससे पहले रूस ने शर्त रखी थी कि पहले सरेंडर करें अपने तो रूस ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा था और रूस ने रखा था गोमेल में बातचीत का प्रस्ताव। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और बेलारूस में बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ शब्दों में जवाब दिया है रूस को कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे, कोई और जगह डिसाइड करिए, हम वहां के लिए तैयार हैं। तो अब जिस तरीके से यह युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन की राजधानी पर भी अब खतरा लगातार मंडरा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी अब हमला कभी भी बोल सकती है। तो बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। रूस ने बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था और रूस ने बातचीत से पहले सरेंडर की शर्त रखी थी। उसने कहा था कि अपने सैनिकों को बोले कि हथियारों समेत सरेंडर कर दें, लेकिन अब इस बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि बेलारूस की जगह कहीं और बातचीत की जाए तो हम सोचेंगे। तो बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और बेलारूस में बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि बेलारूस में नहीं होगी बातचीत। आपको बता दें कि रूस ने रखा था गोमेल में बातचीत का प्रस्ताव, लेकिन उसको अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया है। तो बड़ी खबर, रूस ने बातचीत से पहले सरेंडर की शर्त रखी थी और यूक्रेन ने रूस की बातचीत का प्रस्ताव अब ठुकरा दिया है। बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आज चौथा दिन है इस जंग का और स्थितियां संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, लोगों के मरने की खबर लगातार आती जा रही है, लेकिन अब भी बातचीत का न्योता जो रूस की तरफ से दिया गया था, यूक्रेन के राष्ट्रपति उस बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बेलारूस में बातचीत नहीं होगी। तो रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन उस न्योते को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई और जगह डिसाइड करिए,
हम वहां पर बातचीत करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ चुके हैं। करण, आज चौथा दिन है रूस और यूक्रेन की जंग का, लेकिन स्थितियां संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो प्रस्ताव रूस की तरफ से दिया गया था उसको भी अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। जी बिल्कुल, चौथा दिन है और राजधानी कीवी पे जो है कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल है और लगातार बमबारी जो है रशिया सेना की तरफ से की जा रही है। चारों तरफ धुएं का अंबार है और सायरन भी बजे जा रहे हैं लगातार कीव में, और लोगों को सीधा साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि बंकरों में घुस जाए, किसी भी वक्त जो है रशिया की सेना जो है कीव पर जो है अटैक करके कब्जा कर सकती है। इस बीच जो है प्रस्ताव, जो बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था रशिया की तरफ से बेलारूस में बातचीत के लिए, वो जो है यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि वो किसी और, बेलारूस की जगह किसी और जगह बातचीत करे तब हम कर सकते हैं, तब इस बारे में हम सोचेंगे। तो सीधा सीधा मैसेज जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से यही दिया जा रहा है कि हम जो इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं है। एक तरफ यूक्रेन में आम लोग मारे जा रहे हैं, लगातार जो है रशिया की तरफ से बमबारी की जा रही है। दूसरी तरफ जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं अपने लोगों को, आम लोगों को कह रहे हैं कि हम जो है आम लोग अपने हथियार उठा ले, और लड़कियां, इवन लड़कियों को भी हथियार उठाते हुए देखा जा सकता है। कई बड़े जो एक्टर है यूक्रेन के, उन्होंने हथियार उठा रखे है, जो खिलाड़ी है उन्होंने हथियार उठा रखी है। तो सीधी जंग लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि यूक्रेन की सेना इतनी मजबूत नहीं है, ये खुद पता होना चाहिए राष्ट्रपति को, लेकिन बावजूद इसके उनकी हिम्मत की दाद भी देनी पड़ेगी। जे करण, मैं बात करूंगी क्योंकि कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ किया है कि जो भी आदमी बाहर घूमता हुआ नजर पाया गया तो उसे घुसपैठिया करार दिया जाएगा। जी बिल्कुल, शनिवार और सोमवार को जो है यूक्रेन में कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था, और साथ ही अगर जो व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसे दुश्मन माना जाएगा, और उसको जो है वहीं पर उसको जो है या तो उनको गोली मार दी जाएगी या तो उसको दुश्मन करार दिया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर ये जो है नियम लागू किया गया है कि अगर शनिवार और सोमवार को किसी भी व्यक्ति को जो है बाहर नहीं घूमना है और खिड़कियां जो है बंद रखनी है। और आज जो है जिस तरीके से बमबारी रशिया ने की है, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ देखेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो है पूरी तरफ से घिर चुका है। जो उसकी राजधानी है कि पूरी तरह से रशिया ने घेर रखा है, तो सायरन बज रहे हैं चारों तरफ, और सीधा बंकर में जाने की जो है अलार्म भेजे जा रहे हैं, संदेश भेजा जा रहा है कि जितने भी आम निवासी है, जो लोग है, वो बंकर में घुस जाए। किसी भी वक्त जो है रशिया की सेना जो है कीव पर अटैक कर सकती है। जी चलिए करण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।